जय माता रानी मित्रों, स्वागत है आपका मां नवदुर्गा की एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी को नवरात्रि 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम माता रानी की इस प्यारी सी वीडियो में जानेंगे कि 2025 के शारदीय नवरात्रि के पवित्र दिनों में दुर्गा अष्टमी, जिसे महाअष्टमी भी कहा जाता है, किस दिन है और महानवमी किस दिन है। भक्ति बड़े ही कंफ्यूजन की स्थिति में है। अष्टमी नवमी कब है, 30 सितंबर या 1 अक्टूबर को? मित्रों, आज हम आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार अष्टमी नवमी एक ही दिन पड़ रही है। इससे भक्त बड़े ही भ्रम की स्थिति में है। समझ नहीं आ रहा है कि अष्टमी का व्रत कब करना है और नवमी का कब करना है। इनकी पूजा विधि क्या है? मित्रों, मां नवदुर्गा के सिद्ध दिन निकलने के बाद बारी आती है अष्टमी नवमी व्रत की। तो किस दिन हमें अष्टमी करनी चाहिए? क्यों अष्टमी की जाती है? क्यों नवमी की जाती है? किसे अष्टमी करनी चाहिए, किसे नवमी करनी चाहिए? जो हम कलश स्थापित करते हैं, चौकी लगाते हैं, और तो और व्रत की सफलता के लिए 9 कन्याएं और 1 लंगूर को भोजन करते हैं। तो यह पूजन कब करना है? किस विधि से करना है? माता रानी का विसर्जन कब करना चाहिए? व्रत का पारण कब करना चाहिए? नवरात्रि का जो 9 दिवसीय विधान है, वह कब पूर्ण होता है? नवमी को पूर्ण करना चाहिए, अष्टमी को करना चाहिए या दशमी को करना चाहिए? इसकी विधि क्या रहेगी? अष्टमी अगर करते हैं तो कैसे करनी है? नवमी करते हैं तो कैसे करनी है? पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? और जो लोग अष्टमी करते हैं, उन्हें अंतिम व्रत कब करना है? जो नवमी करते हैं, उन्हें अंतिम व्रत कब करना है? साथ ही इस बार नवरात्रि 10 दिन की क्यों है? कौन सी वह तिथि है जो हिंदू कैलेंडर में बढ़ गई है? इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी इस नवरात्रि के अंतिम दिनों के विषय में, मुहूर्त के विषय में आपको प्रदान की जाएगी। इसलिए आप सभी मित्रों को इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा ही देखना होगा। तभी आपको संपूर्ण सही सटीक जानकारी प्राप्त होगी। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी। मां आपके अनुष्ठान को अवश्य ही सफल बनाएंगी। और आपसे एक और अनुरोध करना चाहेंगे कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करता है, जैसे कि कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी छूट जाएगी। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं अष्टमी नवमी पूजन और मुहूर्त आदि की। मित्रों, सभी के मन में यह संशय है कि अष्टमी कब करनी है और नवमी कब करनी है, और उससे बड़ी जो विडंबना है वह यह कि कुछ लोग कहते हैं जी अष्टमी हमने कर ली है, पर उसी दिन वह विसर्जन कर देते हैं। तो क्या अष्टमी को विसर्जन कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और अगर अष्टमी को विसर्जन नहीं करना चाहिए तो अष्टमी की क्यों जाती है? पहले हम इसे समझते हैं कि शास्त्रों में यह क्यों कहा गया है कि अष्टमी जो करते हैं उन्हें विसर्जन कब करना चाहिए, और अष्टमी करने वालों को किस दिन अपना जो अनुष्ठान है वह पूर्ण करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि का जो विधान है ना, वह शास्त्रों में नवरात्रि के अनुसार अर्थात 9 दिवसीय कहा गया है, जिसमें 9 रात्रियों में माता के 9 भिन्न भिन्न स्वरूपों का पूजन किया जाता है, और इसे ही नवरात्रि अनुष्ठान कहते हैं। अगर आप अष्टमी करते हैं, आपके यहां अष्टमी होती है, तो इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, अष्टमी का अभिप्राय होता है कि आपके यहां मां आदि शक्ति की जो पूजा है, दुर्गा माता की जो पूजा है, वह अष्टमी के दिन की जाती है। देवी पूजा अष्टमी को करनी होती है, लेकिन अनुष्ठान का जो विधान है वह 9 दिवस ही है, अर्थात वह 9 दिन ही चलेगा। नवरात्रि में ही उसका पूजन होगा, तभी तो माता के 9 स्वरूपों का पूजन आप कर पाएंगे। अगर आप 9 दिन या नवरात्रि पूजन व्रत ही नहीं कर रहे हैं तो जो नव दुर्गा के रूप हैं उनका पूजन कैसे होगा? फिर तो आप यह समझिए कि प्रतिवर्ष एक स्वरूप को छोड़ देते हैं, एक स्वरूप का पूजन ही नहीं करते हैं,
इसीलिए कभी भी अगर आपके यहाँ अष्टमी होती है तो भी आपको 9 दिन तक ही माता का पूजन करना चाहिए। चौकियां आप लगाते हैं, कलश स्थापित करते हैं, खेतड़ी बोते हैं, जवारे बोते हैं, तो उस सब का जो विसर्जन का विधान है ना, वह विसर्जन का विधान भी यही कहता है कि आपको 9 दिन तक देवी की पूजा करनी है, आराधना करनी है, उपासना करनी है और उसके बाद उसका विसर्जन करना है या पारण करना है। कहीं भी शास्त्र में यह नहीं कहा गया है कि 8वें दिन आप विसर्जन कर दें या 8वें दिन आप पारण कर दें, अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर दें। यह शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। हाँ, अष्टमी की पूजा कही गई है, लेकिन अष्टमी की पूजा से अभिप्राय है कि आपके यहां पर देवी की पूजा अष्टमी को होगी, ना कि अनुष्ठान ही अष्टमी को पूर्ण हो जाएगा। इसको इस प्रकार से समझिए, जैसे शीतला माता की पूजा आप लोग करते हैं, किसी के सप्तमी को होती है, किसी के अष्टमी को होती है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में सभी तिथि महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही नवरात्रि में दुर्गा जी की पूजा का विधान है। किसी के यहाँ अष्टमी को दुर्गा की पूजा होती है, किसी के यहाँ नवमी को। पर इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं समझना चाहिए कि हमारे यहाँ अगर अष्टमी होती है तो अष्टमी को ही हम अपने व्रत को पूर्ण कर देंगे या अष्टमी को ही हम अपने अनुष्ठान को पूर्ण कर देंगे। अनुष्ठान से अभिप्राय है माता की जो हम चौकी लगाते हैं, कलश स्थापित करते हैं, उस सब का विसर्जन या पारण हम अष्टमी को ही कर दें। यह सर्वथा अनुचित है, यह सर्वथा अनुचित है। आपके यहां अगर अष्टमी होती है तो फिर से कहूंगा, आप अष्टमी के दिन कंजक पूजन कीजिए, कंजक बिठाइए, उनका पूजन कीजिए। जो विधि विधान है जो हम, परंतु आपने यदि चौकी स्थापित की है, कलश स्थापित किया है, जवारे आदि बोए हैं, तो उनका विसर्जन नहीं होगा और ना ही नवरात्रि के जो नियम है उनमें कोई राहत होनी चाहिए। क्या करते हैं लोग कि भाई आज अष्टमी हो गई, हमारे तो अष्टमी होती है और उसके बाद वह तामसिक आहार ग्रहण कर लेते हैं और इस प्रकार से व्यवहार करते हैं जैसे नवरात्रि समाप्त हो गई है। यह सर्वथा अनुचित है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। नवरात्रि 9 दिनों में ही पूर्ण होती है। नवरात्रि का जो विधान है वह सबके लिए समान है। केवल मां दुर्गा की पूजा के लिए किसी को अष्टमी का दिन है और किसी के लिए नवमी का दिन है, यह समझने की आवश्यकता है। तो यदि किसी भी हमारे दर्शक के यहाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ अष्टमी होती है, तो अगर आपके यहाँ अष्टमी होती है तो आप अष्टमी कीजिए, अष्टमी को दुर्गा जी का पूजन कीजिए। कैसे करना है वह एक बार बताते हैं और फिर क्या करना है उसके विषय पर आएंगे। अष्टमी वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि, कलश आदि स्थापित किया है, वहां पर आसन लगाकर बैठ जाइए। देवी पर जो आपने फूल पत्र आदि अर्पित किए हैं उनको हटाइए, साफ सफाई कीजिए, जिससे कि आज पुनः आप देवी का पूजन कर सकें। एक लोटा लीजिए, क्योंकि लोटा तो आपको हमेशा ही मंदिर में या चौकी के पास रखना चाहिए, जल का भरा हुआ। कल का जो जल है वह सूर्य को अर्पित कर दीजिए और आज पुनः लोटे को मांझ लीजिए अच्छे से। उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और उसे देवी को सबसे पहले स्नान कराइए, क्योंकि प्रतिदिन की पूजा का विधान है यह। जैसे आप स्वयं प्रतिदिन स्नान करते हैं देवताओं को, आदिशक्ति को, सबको प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए, तो देवी को स्नान कराइए। स्नान कराने के लिए लोटे में एक फूल डालिए और फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। देवी को स्नान कराइए, कलश देवता को स्नान कराइए, जल के छींटे दीजिए। खेड़ी वहीं है, उधर भी जल के छींटे दीजिए, सबको पवित्र कीजिए, स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित कराया जाता है, वस्त्र अर्पित कीजिए। मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह सभी को अर्पित कीजिए। माता को चुनरी चढ़ानी है। आज अष्टमी का दिन है और जो लोग नवमी करते हैं तो नवमी का दिन है, आप चुनरी चढ़ाएंगे माता को, चुनरी चढ़ाइए, वस्त्र के स्थान पर चुनरी चढ़ाइए। श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं देवी के लिए वह आपको अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए आज के दिन। तो श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं, सामान है, वह देवी को अर्पित कीजिए। माता रानी को तिलक लगाइए, तिलक कीजिए। रोली, कुमकुम आदि से अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, देवी को पुष्प अर्पित कीजिए। अगर आपने अखंड ज्योत जगा रखी है तो बहुत उत्तम है। धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। प्रतिदिन की पूजा के लिए आपको धूप और दीप अवश्य ही प्रज्वलित करनी है, इसका ध्यान रखिएगा। धूप दीप प्रज्वलित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्य के रूप में देवी को फल अर्प और वह देवी को अर्पित कर दीजिए। तांबूल अर्पित कीजिए,
तामूलम समर्पयामि तामूलम पुंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभो वर्धो भवा। जो भी आप देवी को दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा माता को अर्पित कीजिए। दक्षिणा अर्पित करने के बाद हाथ जोड़कर नमन कीजिए और आखिरी दिन का जो आपका पाठ है उसको पूर्ण कीजिए। चाहे आप दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं, दुर्गा सप्तशती जो आज का 8वें दिन का पाठ है उसको कीजिएगा, और जो नवमी करते हैं वह 9वें दिन का जो पाठ है उसको कीजिएगा। अपना पाठ पूर्ण कीजिए। चाहे आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, अन्य कोई कर रहे हैं, जो भी आपने विधान दिया था ना उसको करना है। आज भी अगर अष्टमी कर रहे हैं तो भी, नवमी कर रहे हैं तो भी, ऐसा नहीं कि आज तो अंतिम दिन है, विसर्जन है या पूर्णता है तो आज नहीं करेंगे। नहीं, आज पूर्णता या विसर्जन नहीं है। सुबह की पूजा उसी प्रकार से होगी जैसे जैसे पिछले 6-7 दिन से आप करते आए हैं। ठीक है जी, तो आप उसी प्रकार से पूजन कीजिए। आज का अध्याय आदि सुनिए या पढ़िए क्योंकि यह अत्यंत कल्याणकारी है। प्रतिदिन दुर्गा रक्षा कवच भी आप सुन सकते हैं, अगुल कालिंग, वह भी हम सरल भाषा में आपके लिए हिंदी में ले आए हैं। उसको श्रवण कीजिए, बड़ा कल्याणकारी है। तो जो भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं उसको कीजिए। उसको करने के बाद अब आप देवी की आरती कीजिए। आरती करके और फिर आपने कंजक बिठानी है। आज का पूजन पूर्ण हुआ। अब क्योंकि आपके यहाँ यदि अष्टमी होती है तो अष्टमी के दिन अब अष्टमी का विधान आरंभ होता है कि अब आप कंजक बिठाइए। अभी तक जो था वह प्रतिदिन की पूजा के अनुसार था। कंजक को निमंत्रित कीजिए। आप 9 कंजकें, देवी के 9 रूप हैं तो 9 कंजकें बुलाइए, 9 कंजकों को बिठाइए। कंजक बिठाने के लिए उनका स्वागत कीजिए। पैर धुलाइए, पैर धुला के अच्छे से पहुंचिए, आसन पर बिठाइए, उनको तिलक कीजिए, मौली बांधिए, अक्षत आदि लगाइए, और जो देवियों को लाने के लिए, देवियों को देने के लिए, 9 दुर्गाओं को देने के लिए या 9 कंजकों को देने के लिए आप भेद स्वरूप जो भी लाए हैं ना सामान, उसको 9 स्थान पर रख लीजिए। एक एक प्लेट में 4-4 पूरी या 2-2 पूरी, उस पर हलवा और छोले रखिए। एक द्रव्य देना चाहते हैं वो पैसे रखिए उस पे, और उन 9 को एक स्थान पर रखिए। जब आप पूजन कर रहे हैं ना, तब उनके ऊपर आपको अपना हाथ फेरना है। अपने हाथ में जल लीजिए सीधे हाथ में और उनके चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिए। इस प्रकार से जो भी आप दे रहे हैं कंजकों को, उनका एक प्रकार का पूजन आवश्यक होता है। ऐसे अपने हाथ से सबको लगाइए। उसके बाद जब देवियां आ गई हैं तो उनको भोजन कराइए कंजकों को। बहुत सारी बहुत छोटी होती है, नहीं भी कर पाती है, बहुत सारी जगह जाना होता है तो नहीं कर पाती है, तो जो भी पूरी, हल्ला और छोले आदि है उनको पैक कर दीजिए। जो सामग्री आप देना चाहते हैं, जो भी वस्तु गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में आप देना चाहते हैं कंजकों को, वह लीजिए, अपने माथे से लगाइए, देवी को दीजिए, कंजक को दीजिए, उनके पैर छू लीजिए और उनसे आशीर्वाद ले लीजिए। इस प्रकार से आपको नवकंजकों को उपहार देना है। कुछ स्थानों पर एक लाखड़ा कहते हैं, जो भी एक लांगुर भी कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो एक कोई लड़का जो होता है बच्चा, उसको भी दिया जाता है। इस प्रकार से आपने इनका पूजन किया और इनको उपहार आदि देकर, भोजन आदि करा के इनसे आशीर्वाद लेकर इनको विदा कीजिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर कन्या खुशी खुशी घर से विदा होकर आशीर्वाद देकर जाती है तो स्वयं मानव दुर्गा का आशीर्वाद के समान है। उसे घर में हमेशा ही मानव दुर्गा का आशीर्वाद बना रहता है। कभी भी रूप पैसों की कमी नहीं आती। इनको विदा करने के बाद अब आप व्रत खोल सकते हैं। जिनके यहाँ क्या होता है देखिए, नवमी का जो अनुष्ठान है ये कई प्रकार से किया जाता है। कुछ लोग जोड़ा करते जोड़े का अभिप्राय है कि पहले 2 व्रत कर लिए, प्रतिपदा और द्वितीया का। कुछ लोग पहला और आखिरी करते हैं। तो अब अगर किसी के यहाँ अष्टमी को कंजक पूजा होती है तो पहला करता है प्रतिपदा को और अंतिम करता है सप्तमी को, और अष्टमी को कंजक पूजन के बाद अपना व्रत खोल लेता है। जिनके यहाँ नवमी होती है तो क्या करते हैं कि पहला करते हैं प्रतिपदा को, दूसरा करते हैं अष्टमी को, और नवमी के दिन व्रत खोल लेते हैं। और जो 9 दिनों का अनुष्ठान कर रहे हैं वह ध्यान रखिएगा, वह अपना व्रत दशमी को खोलेंगे, नवमी को नहीं। हाँ जी, क्योंकि 9 दिन का विधान अगर है, आपका पूर्ण संपूर्ण नवरात्रि आप रख रहे हैं तो आपके व्रत का पारण दशमी को होगा, नवमी को नहीं होगा। यह ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से अगर आप अष्टमी कर रहे हैं और आपने जोड़ा करना था तो आप या तो पहला और सदा सप्तमी को कीजिए, या पहले 2 आपने कर दिए होंगे
अष्टमी को कन्या पूजन करने के बाद फिर आप देवी को शीश नवाइए और अपना जो व्रत है उसको खोल लीजिए। अगर आपका 9 दिन का अनुष्ठान नहीं चल रहा है तो या 9 दिन का आपने नियम नहीं लिया है, तो अगर आपने 9 दिन का नियम ले रखा है, 9 दिन के व्रत का ले रखा है, तो फिर आप अष्टमी बेशक आपके यहाँ होती हो, अनुष्ठान आपका 9 दिन का रहेगा नवरात्रि का, और आपका जो व्रत खुलेगा वह दशमी को खुलेगा। इसका ध्यान रखिएगा, केवल वही लोग जिनकी अष्टमी होती है और व्रत वह 2 ही करते हैं। नवरात्रि के उनके लिए ही यह विधान है कि या तो पहले 2 कर लो या प्रतिपदा और सप्तमी करके अष्टमी को व्रत खोल लो। ठीक है जी। ये पूजन करने के बाद कंज के जमाने के बाद फिर अपना व्रत माता रानी को प्रणाम करके उनके मंत्र का जप जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोल के और आप अपना जलपान कर सकते हैं। यह हो गया अष्टमी पूजने वालों के लिए। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि आपके यहां अष्टमी भी पूजती है तो भी आपने जो कलश स्थापित किया है, चौकी लगाई है, जवारे बोए हैं, उनका विसर्जन आज नहीं होगा। उनका विसर्जन आपने करना है। कब? उनका विसर्जन आप करेंगे दशमी तिथि को ही। दशमी तिथि को इसलिए क्योंकि 9 दिन का पूजा का विधान है और 10वें दिन जो है उसका विसर्जन। विसर्जन कैसे करना है? माता का विसर्जन बड़े ही श्रद्धा, प्रेम और विनम्रता के साथ करना चाहिए, क्योंकि यह केवल मूर्ति को जल में प्रवाहित करना नहीं बल्कि अपनी भक्ति और साधना को पूर्ण करने का प्रतीक होता है। विसर्जन के दिन प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और माता रानी को सुंदर वस्त्र, फूल, मिष्ठान और लाल चुनरी अर्पित करें। फिर धूप दीप जलाकर उनका विधिवत पूजन करें और हाथों से प्रार्थना करें, हे मां, जैसे आप इन दिनों हमारे घर पधारी वैसे ही हर वर्ष कृपा बनाएं रखना और हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देना। इसके बाद माता की मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल या स्वच्छ जल में धीरे धीरे विसर्जित करें या फिर पर्यावरण की दृष्टि से मिट्टी में स्थापित कर दें। अंत में जय माता दी के जयाकारों के साथ विसर्जन पूर्ण करें और प्रसाद बांटकर शुभ कार्यों की शुरुआत करें। चलिए मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि हमने आरंभ में बताया कि नवरात्रि जो है वह 10 दिन की हो गई है, क्योंकि एक तिथि है चतुर्थी। चतुर्थी तिथि जो है वह 2 दिन हो गई है। 25 तारीख और 26 तारीख को चतुर्थी रहेगी, इसीलिए नवरात्रि 10 दिन की है। अष्टमी तिथि की बात करें तो अष्टमी तिथि आरंभ हो रही है 29 सितंबर को शाम को 4:31 पर और यह समाप्त होगी 30 सितंबर को शाम को 6 सितंबर पर। ऐसे में 30 सितंबर को सूर्य के मुख से अष्टमी रहे 6:51 पर। अशुभ काल जो है राहु काल होता है, वह रहेगा शाम को 3:14 से और 4:42 तक। यमगंड का समय 9:19 से और 10:48 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त होता है उत्तम, वह रहेगा 11:55 से और 12:40 तक। 2 मुहूर्त की अगर बात करें तो वह समय रहेगा 8:43 से और 9:31 सुबह, और उसके बाद 11:03 से और 11:52 तक। इन समय पर आप पूजन करें, बड़ा कल्याणकारी है। देवी का पूजन कीजिएगा और अष्टमी कीजिएगा 30 तारीख को। जो लोग नवमी कर रहे हैं उनके लिए जानकारी है कि नवमी का जो त्योहार है वह 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। 1 अक्टूबर को आप नवमी मनाएंगे। सूर्य के मुख से नवमी रहेगी 1 अक्टूबर को और प्रातःकाल का समय देवी पूजा के लिए उत्तम है, कल्याणकारी है। महानवमी का व्रत देवी आराधना का सबसे पावन और फलदायी दिन माना गया है। इस दिन पूरे श्रद्धा और आस्था से व्रत रखने वाले भक्त के जीवन से न केवल पाप, दुख और संकट दूर हो जाते हैं, बल्कि मां दुर्गा अपने आशीर्वाद से उसके जीवन को पिछले जन्मों के भी कर्मों का दोष मिट जाता है और जीवन में नई ऊर्जा, आत्मबल और सकारात्मकता का संचार होता है। इस व्रत के प्रभाव से घर परिवार में खुशियों का वास होता है, कार्यों में सफलता मिलने लगती है और जीवन की हर मनोकामना धीरे धीरे पूरी होती जाती है। मां नवदुर्गा स्वयं इस दिन अपने मित्रों के घर पधार कर उनकी हर पुकार सुनती है और उनका जीवन संवार देती है। इसलिए मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी की अनंत कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, तो महानवमी के दिन पूरे प्रेम, विश्वास और निष्ठा के साथ व्रत अवश्य रखें। और अगर आपको यह दिव्य और प्रेरणादायी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके मां की भक्ति परिवार का हिस्सा बने
और इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाकर माता रानी की कृपा का प्रसार करें। जय माता दी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का धन्यवाद। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।